नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के एक महत्वपूर्ण सूचना है। हालांकि ये सूचना हमें आपको बहुत पहले देना चाहिए था, उसके लिए भी आप सभी से विनम्र क्षमा प्रार्थी हूँ। कल हमने बताया था, लेकिन एक बार फिर से मैं आज की डेट में आप सभी को बताना चाहिए था। हमारे जितने भी लखनऊ या फिर प्रयागराज के आसपास के साथी हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल लखनऊ और प्रयागराज दोनों जगह एक साथ धरना दिया जाएगा। धरना मतलब है कि एक विनम्र निवेदन किया जाएगा, ज्ञापन दिया जाएगा अधिकारियों को सीट वृद्धि के लिए। साथियों, गलती किसी की नहीं है, ना हमारी आपकी गलती है, ना हमारे किसी भी की भी गलती नहीं है, ना अधिकारियों की कोई गलती है। शासन की मंशा ही नहीं अगर होगी अधिक से अधिक पदों पर भर्ती करने की, तो अधिकारी क्या करेंगे? उनको अपनी नौकरी करनी है, तो हम लोग जितना हो सकता है उनके माध्यम से ही सरकार पर दबाव बना पाएंगे। डायरेक्टली अगर हम लोग चाहें कि मुख्यमंत्री जी या फिर शिक्षा मंत्री जी के आवास पर धरना दे, उससे वो लोग वहाँ से वही कि हटाया जाएगा, फिर बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, बात हमारी भी उन तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, ज्ञापन वगैरह भी देना होता है। अधिकारियों के माध्यम से हम लोग जो एक सही तरीका है उसके माध्यम से यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, और भगवान ने चाहा तो हम सभी को सीट वृद्धि भी देखने को ज़रूर मिलेगी। जब भी पहले बताया गया था कि सीटें 3-4 गुना बढ़ जाएंगी, तो उस समय विषयवार मेरिट को लेकर के चीज़ें कन्फर्म हैं, ऐसा बताया जा रहा था। और 35-1 के अनुपात में भर्ती करने से सीटें 100% बढ़ रही थी। अब गवर्नमेंट की क्या मंशा है कि आगे फिर से एक नई भर्ती देंगे कुछ पदों पर। अब तो उनकी इच्छा या उनकी मंशा तो हम लोग जान नहीं पा रहे हैं, ना ही हमें कोई बताएगा, अधिकारी कोई बताएंगे ये सब चीज़ें, कि हो सकता है उन्हें भी ना पता हो। कॉमन मेरिट बनने से जो भी हमारे भाई बहन, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा तो इसमें हो जाना है कन्फर्म। अब तो नुकसान सबका होना है। हर सब्जेक्ट में, हर विषय में हाई मेरिट वाले हैं, 80, 82, 81, 78, 79, 77 वाले हर सब्जेक्ट में हैं। जितने सीटें होंगी, चाहे कॉमन मेरिट बने चाहे विषयवार मेरिट बने, उतनी ही लोगों को नौकरी मिलनी है हमारे 45,000 भाइयों बहनों में से। तो उसमें किसी का फ़ायदा, किसी का क्या होना है, सबका नुकसान ही होना है। सीट वृद्धि हो, बस इतना हम लोग चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोई बात नहीं होगी। मेरिट अगर विषयवार बनती है तो उससे कहीं ना कहीं सीटें और भी ज़्यादा मिलने के आसार रहेंगे। कॉमन मेरिट बनने से हमने ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, और ये सब चीज़ें हमने आपको ऐसे नहीं बताई थी, हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, और हमें ये भी पता है साथियों कि ये जो हमारी बात थी सभी तक पहुंची है। अब डायरेक्टली कोई उसमें ना बोले, लेकिन सबको वो चीज़ समझ में आ चुकी है। सब लोग जो है इस गलतफहमी में अभी तक थे कि नहीं यहाँ पर जो है कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन अब सबको समझ में आ चुका है कि कॉमन मेरिट और सब्जेक्ट वाइज मेरिट का आखिर में खेल क्या है, क्यों इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर सामने आई। भले ही कोई आधिकारिक सूचना ना हो साथियों, लेकिन जिस दिन जियो आ जाएगा तो फिर वो आधिकारिक ही नहीं होगा, एक तरह से वो हमारे लिए रास्ते भी बंद हो जाएंगे कि उसके आगे भी हम लोग कुछ प्रयास भी कर पाएँ। इसलिए आप लोग ये मत पूछा करिए कि ऑफिशियल कोई उसकी कोई आधिकारिक सूचना बताइए। आधिकारिक तो जिस दिन शासनादेश आएगा उसी दिन होगा, लेकिन इसके पहले जो सरकार की मंशा थी वो हम सभी के सामने आ चुकी है कि कॉमन मेरिट बनने से उनको समझ में आ चुका है कि कॉमन मेरिट बना देंगे तो हमें यहाँ पर बहुत कम से कम पदों पर भर्ती करनी होगी, यानी बहुत करेंगे, रिटायरमेंट वाली सीटें वो जोड़ देंगे। इससे ज़्यादा अभी तक कोई संभावना नहीं बन रही है। और विषयवार मेरिट बनने से 35-1 के अनुपात में भर्ती करने से जितने भी खाली पद हैं इस समय एडेड के विद्यालयों में, सभी पदों पर सभी रिक्तियों को हमारी भर्ती के माध्यम से भरा जा सकता है। आने वाले सप्ताह में संशोधित परिणाम भी आने की प्रबल संभावना है। 27, 28, 25 के बाद कभी भी। हमने आपको लगभग आज से जिस दिन एजेंसी के लिए बात चल रही थी, हमने उसी दिन आपको बता दिया था, लगभग 8-10 दिन पहले ही, कि 25 जून के आसपास आप मान के चलिए 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो पहले की तो संभावना कम है, बाद की ही संभावना ज़्यादा है। 26, 27, 28 तक इसी के आसपास रिजल्ट आने की प्रबल संभावना। रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट जैसे घोषित होगा उसके बाद फिर एक रिपोर्ट जो है शासन को भेजी जाएगी पीएनपी की तरफ से, और उस रिपोर्ट के आधार पर शासन जो है काउंटर एफिडेविट, जवाबी हलफनामा लगाएंगे। और उसके बाद आप सभी को पता है कि रिज्वाइंडर भी याची पक्षी की तरफ से दाखिल किया जाएगा कि क्या अब भी उनकी कोई आपत्ति है। अगर नहीं होगी तो उसके बाद फिर जो है केस को डिस्पोज ऑफ करते हुए वहीं से मामले को निस्तारित कर दिया जाएगा माननीय न्यायालय की तरफ से। ये प्रक्रिया होती है, कोर्ट की कार्रवाई होती है, जो कि 5 जुलाई को होना है। और अब नहीं लग रहा है कि यहाँ पर भर्ती को आगे खींचा जाएगा या फिर कोई नेक्स्ट डेट वहाँ पर लेने की कोशिश की जाएगी। 5 जुलाई के बाद ही शासनादेश आने की संभावना है। हो सकता है पहले भी शासनादेश जारी कर दें, ये विभाग के ऊपर है। संशोधित परिणाम घोषित होने के बाद 1 सप्ताह से ज़्यादा हम सभी को वेट नहीं करना होगा। जुलाई में ही भर्ती अपनी कंप्लीट हो जानी है। अब इसमें कोई भी प्रिडिक्शन करने की भी आवश्यकता नहीं है, सब कुछ चीज़ें सभी के सामने हैं।
जो भी विसंगतियाँ थी, जो भी गड़बड़ी थी, और ये कोई छोटी गड़बड़ी नहीं थी, बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। नंबर जिनके कम हुए थे वे लोग तो परेशान हो रहे थे। 600-700 ही प्रत्यावेदन गए थे ना, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में उनकी संख्या है, जिनके नंबर घटे भी हैं, बढ़े भी हैं। इतनी बड़ी विसंगति होने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि हम सभी का जो है, जिनके भी अच्छे गुणांक हो चाहे मीडियम गुणांक हो, उम्मीद लगा करके बैठे थे कि हमारा इस वैकेंसी में हम सभी का चयन हो सकता है। 4000-5000 पद होते हैं। इतनी ज़्यादा विसंगति हुई है, जिनका होना है उनका नहीं हो पाएगा, जिनका नहीं होना है उनका हो जाएगा। थोड़े बहुत नंबर घटे बड़े थोड़ी हैं साथियों, 4-5 नंबर ऐसे घटे हैं सबके। नंबर बड़े भी हैं, किसी के 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इस प्रकार से आप लोग खुद बताते हैं कमेंट करके। तो ये बहुत बड़ी विसंगति थी OMR की स्कैनिंग में, और उम्मीद करते हैं कि इस बार पूरी पारदर्शी तरीके से OMR की स्कैनिंग की जा रही है, और जो रिजल्ट आएगा अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमारा अपने संघर्ष के साथियों से अभी भी विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि हमें विषयवार मेरिट पर बिल्कुल क्लियर बात होना चाहिए कि सर विषयवार ही मेरिट बनाइए, और 35:1 के अनुपात जो RTE का जो मानक है बेसिक में अप्लाई हो सकता है, तो यहाँ पर क्यों अप्लाई नहीं हो सकता? ये भी तो आप ही की मतलब विद्यालय है, सरकारी मान्यता प्राप्त ही तो विद्यालय है, तो यहाँ पर वह नियम क्यों लागू नहीं किया जा सकता है? केवल यहाँ पर विषयवार मेरिट बन जाए और 35:1 के अनुपात में भर्ती अगर सरकार यहाँ पर सहमत हो जाए, भले ही वो 10-15 दिन 20 दिन का समय और ले लें हम सभी से, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने इतना इंतजार किया, 10-15-20 दिन और इंतजार कर लेंगे, लेकिन सीटें आप 100% मान के चलिए, सीटें जो है इतनी होंगी जितना आप उम्मीद भी नहीं करेंगे, यानी लगभग सभी सीटें खाली भरी जा सकती हैं। लेकिन भैया अगर सरकार की मंशा नहीं होगी रोज़गार देने की, कम से कम पदों पर भर्ती करने की होगी, तो फिर उसके लिए वहाँ पर तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। फिर तो वहाँ पर होगा ठीक, नहीं होगा तो फिर अपना किसी और भर्ती के लिए सोचेंगे, देखेंगे हम लोग। तो अभी भी हमारा अनुरोध है कि जो भी हमारे साथी हैं, आप सभी एक बार प्लीज़ जो है इस बात पर ध्यान दीजिए। ये कोई अभी बहुत असंभव कार्य नहीं है कि सब्जेक्ट वाइज में, और जो लोग कॉमन मेरिट के सपोर्ट में, भैया आप एक बार हमें देखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मेरिट बने। हम तो बस आपको ये समझाना चाह रहे थे, सरकार की मंशा समझिए। आप हमें फालतू का आप हमें कमेंट करते हैं कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे होगा, नोटिफिकेशन देखिए, ये देखिए। आप ये सब चीज़ें बोलने की बजाय आपका ध्यान इस तरफ नहीं जा पा रहा है कि यहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। जितनी सीटें हैं वर्तमान में 1894, उतने ही पदों पर भर्ती करवा पाना मुश्किल लग रहा है। और आप हैं कि कॉमन मेरिट बने। जब आप ही लोग इस प्रकार से बातें करेंगे तो फिर आगे कोई प्रयास ही नहीं हो पाएगा। तो विषयवार मेरिट बने, 35:1 के अनुपात में भर्ती हो। और जो रिटायरमेंट वाली सीटें हैं उनका तो अता पता ही नहीं कितनी सीटें हैं, 400 सीटें हैं, 500 सीटें, 600 सीटें हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर की चीज़ें, बाकी सीट वृद्धि के लिए प्रयास किया जाएगा। और हमारा भी एक यहाँ पर अनुरोध है, बाकी आगे जैसा आप सभी को उचित लगता है। और कल लखनऊ और प्रयागराज के धरने को हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है। जो भी साथी लखनऊ या फिर प्रयागराज के आसपास के हों, दूर के साथियों कि उनके अपने ऊपर है कि वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन जो नज़दीक के हमारे जितने भी साथी हैं, कम से कम इन दोनों ही स्थानों पर 100+ की संख्या हमारी होनी चाहिए। 100+ की भी संख्या हो गई तब भी हमारा धरना सफल हो जाएगा। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक जो है ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच जाए। जो भी नज़दीक के साथी हैं, कल सुबह भी निकलेंगे, वो 6-7 बजे 8 बजे भी निकलेंगे, तो भी वो निदेशालय प्रयागराज हो चाहे निदेशालय SCERT लखनऊ हो, जिनके लिए जो भी नज़दीक पड़े प्लीज़ आप आइए। आप सभी से हमारा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, अनुरोध है। और आगे की जो भी अपडेट्स, जो भी सही और ऑथेंटिक सूचना होगी, इसी प्रकार से आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो, और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर प्लीज़ कर दिया करें। धन्यवाद।